हेलो बच्चों, अंगद मौर्य ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की एक क्लास उन बच्चों के लिए है जिनको इंग्लिश की बुक पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जब वो स्कूल में जाते हैं उनको कुछ पढ़ने के लिए इंग्लिश में बोला जाता है, फिर उनकी बुक में कुछ पढ़ने के लिए बोला जाए तो उसको गलत पढ़ते हैं, उसका गलत उच्चारण कर देते हैं। लिखा कुछ होता है तो उसको पढ़ते हैं कुछ, और जिनको आता है वो मजाक उड़ाते हैं। तो याद रखना बच्चों, अगर आप भी अच्छे से अपनी इंग्लिश की बुक को पढ़ना चाहते हो, इंग्लिश में कुछ भी लिखा गया उसको शुद्ध शुद्ध आप सही तरीके से उसका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन करना चाहते हो ना, तो आज की इस क्लास को देख लेना। यहाँ पे मैं जितने भी आपको रूल्स सिखा रहा हूँ, इनसे रिलेटेड कहीं भी आपको मिले उनको अप्लाई कर देना। आपकी जो इंग्लिश है शुद्ध शुद्ध बन जाएगी, आप उसको अच्छे से बोल पाओगे, अच्छे से बच्चों रीड कर पाओगे। ऐसा तरीका मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो जिन जिन बच्चों को सीखना है बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगा, आराम से सिखाऊंगा, और बच्चों क्या लिखे गए इनको लिख लिख के आपको यहाँ पे समझाऊंगा। साथ ही इनका हम आपको अर्थ भी बताएंगे, ठीक है। और इनको कैसे आप पढ़ना है, कैसे इनकी मात्रा लगानी है, कब ए से ए की मात्रा बने, कब ए से आई की मात्रा, इनकी सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अगर सीखना है तो अभी चैनल के साथ जुड़ जाओ। अपनी क्लास शाम को 7 बजे होती, आना और प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ देखो लिखा है अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना शुरू से कैसे सीखे। बच्चे सोचते हैं शुरुआत हम कहाँ से करें, मुझे अच्छे से इंग्लिश पढ़ना लिखना आ जाए। आइए देखिए बच्चों, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे जितने रूल्स हमने लेके आए हुए हैं सबको अच्छे से सीख लेना। देखना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ए दिया जाए, देखो ये दो कॉन्सोनेंट्स इनके बीच में क्या दिया है, ए दिया है, तो ए का जो आप उच्चारण करोगे वह बच्चों करोगे ऐ की मात्रा के रूप में। किसकी मात्रा के रूप में? ऐ की मात्रा के रूप में कहना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ देखो आपको सी के बाद ए दिया है ना, तो यहाँ सी को आप क्या पढ़ोगे? का पढ़ोगे। तो याद रखना सी को आपको यहाँ पे का पढ़ना है, और यहाँ देखो ए दिया है तो ए का उच्चारण अभी हमने आपको बताया कि इसकी ऐ की मात्रा के रूप में कहनी है। ए आपका हो जाएगा कै, और यन से आपको यहाँ पे ना बनाना है, तो सी ए एन को पढ़ते हैं यहाँ पे कैन, ठीक है। चलिए आगे, बी ए एन, देखो बी से बनता है बा। अब यहाँ ए का उच्चारण आप ऐ की मात्रा के रूप में करोगे, हो जाएगा बै, और यन से आपका ना, ए देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है बैन। यफ ए एन, तो यफ से फा कीजिए, और यहाँ ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, और यन से आपका ना, तो यफ ए एन को फैन पढ़ते हैं, यहाँ आ की मात्रा मत लगाना। यम ए एन, तो यम से आपका माँ, अब ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, यन से आपका ना, तो यम ए एन को पढ़ते हैं मैन। एच ए टी, तो देखो एच से आपका यहाँ पे हा हुआ, और यहाँ ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में, और टी से आपका यहाँ पे टा हो जाएगा, ए आपका एच ए टी क्या हो गया? हेट हो गया। चलिए इसका अर्थ भी देख लीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे कैन लिखा हुआ है ना, तो कैन का मतलब होता है सकना। कैन का मतलब क्या होता है बच्चों? सकना होता है। देखो जिस बच्चों को नहीं मालूम होगा वो क्या पढ़ता रहा होगा, वो ए से आ की मानता लगा कि कान पढ़ देगा, इसको बान पढ़ देगा, इसको फान पढ़ देगा। इस तरीके से नहीं पढ़ते बच्चों। याद रखना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ए दे तो ए का उच्चारण आप ऐ की मानते के रूप में ही कहना, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, आप लिखा है बैन। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध। किसी चीज़ में बैन लगता है ना, तो बैन का मतलब क्या होता है? प्रतिबंध होता है, रोक होता है। तो बैन का मतलब प्रतिबंध, या फिर आप इसे रोक भी बोल सकते हो, यानी रोक लग गई है, ठीक है। तो आप इसे प्रतिबंध और रोक बोलोगे। आगे लिखा है फैन, तो फैन का मतलब होता है पंखा। फैन का मतलब पंखा। आगे लिखा है मैन, तो मैन का मतलब होता है आदमी। मैन का मतलब आदमी। आगे देखो, हैट, हैट का मतलब होता है टोपी। एच ए टी हैट, हैट का मतलब क्या होता है? टोपी। यहाँ पे आपने पहला रूल सीख लिया कि दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ऐ की मात्रा के रूप में। आइए देखिए, यहाँ दिया है जब आपको किसी वर्ड के बाद आपको क्या दे, ए और वाई दे, ठीक है। जो आपका यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स है इसके बाद ए और वाई दे, तो ए और वाई का जो आप उच्चारण करोगे बच्चों वह करोगे ए की मात्रा के रूप में, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ, आप इसका उच्चारण करोगे ए की मात्रा के रूप में। यहाँ देखो लिखा है यस ए वाई, तो यस से आप यहाँ बनाइए सा,
और ए वाई है तो आप यहाँ ए की मात्रा का यूज कीजिए। ए आपका एस ए वाई को पढ़ते हैं से। आगे है डी ए वाई, तो डी से यहाँ आप दा मत बनाना, डी से आप यहाँ डा बनाओगे, ठीक है, हिंदी वाले में दा बनता है। और यहाँ देखो ए वाई है तो ए वाई यानी कि ए आपका डी ए वाई क्या हो जाएगा, डे हो जाएगा। यम ए वाई, तो यम से आप यहाँ पे माँ बनाइए। ए वाई है तो ए की मात्रा के रूप में, तो यम ए वाई को पढ़ते हैं यहाँ पे में। डब्लू ए वाई, देखो डब्लू से आपका वा और ए वाई तो आप यहाँ ए की मात्रा के रूप में वे। पी ए वाई, तो पी से आपका पा, ए की मात्रा के रूप में, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा पे। तो याद रखना जब ए वाई आए तो उसका उच्चारण ए की मात्रा के रूप में आपको कहना है। आगे देखिए इनका अर्थ, देखो यहाँ पे से लिखा हुआ है तो यस ए वाई से का मतलब होता है कहना। से का मतलब क्या होता है, कहना होता है। आगे है डी ए वाई डे, डे का मतलब बच्चों होता है दिन, डे का मतलब दिन। यम ए वाई मे का मतलब होता है मई, जो मई का महीना होता है, ठीक है, यम ए वाई मे का मतलब मई। वे का मतलब होता है रास्ता, वे का मतलब रास्ता। पे का मतलब बच्चों होता है वेतन, पे का मतलब क्या होता है, वेतन होता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम देखते हैं, जब हमको दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आई दे तो आई का उच्चारण आप किस मात्रा के रूप में करोगे। तो याद रखना बच्चों, आई का उच्चारण जैसे आप हिंदी वाले में छोटी ई की मात्रा लगाते हो, सेम वैसे ही आपको कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई का उच्चारण आप छोटी ई की मात्रा के रूप में करोगे। देखो यहाँ पे यस आई टी लिखा है, तो पहले आप यहाँ एस से छोटा सा करिए और आई से लगाना छोटी ई की मात्रा, तो बन जाएगा आपका सी। ये देखो टी है तो टी से बनता है टा, तो यस आई टी को पढ़ते हैं सिट। यस आई पी, तो यस से देखो छोटा सा, आई से लगाइएगा छोटी ई की मात्रा और पी से बनेगा पा, तो यस आई पी क्या है आपका सिप। आर आई पी, तो आर से रा, आई से छोटी ई की मात्रा री और पी से हम बनाएंगे पा, तो आर आई पी को पढ़ते हैं रिप। आगे के आई डी, देखो यहाँ पे लिखा है के आई डी, तो पहले के से का कीजिए और इसके बाद आई से छोटी ई की मात्रा की। यहाँ देखो डी से आप बनाओगे, यहाँ पे डा नहीं डा बनाना है, ठीक है, दा मत बनाना। एच आई टी, देखो एच से आपका यहाँ पे हो गया हाँ, आई से छोटी ई की मात्रा ही और टी से आप काटते, एच आई टी को पढ़ते हैं हिट। चलिए अब देखिए इनका अर्थ, यहाँ देखो लिखा है सिट, सिट का मतलब होता है बैठना, सिट का मतलब बैठना। सिप, सिप का मतलब होता है चुस्की लेना, जैसे आप यहाँ पे चाय पीते हो ना, चुस्की ले लेके वहीं सिप, सिप का मतलब होता है चुस्की। आगे है रिप, रिप का मतलब होता है चोर। किड, किड का मतलब होता है बच्चा, किड का मतलब बच्चा। हिट, हिट का मतलब होता है मार। चलिए यहाँ पे आपने तीन रूल आपने सीख लिया। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में, जब कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ए यानी बाद ए वाई दे तो आपको ए वाई का उच्चारण कहना है ए की मात्रा के रूप में। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको आई दे तो आई का उच्चारण करेंगे हम छोटी ई की मात्रा के रूप में। इतना समझ में आ गया, इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे देखिए, आगे है बच्चों यहाँ दिया है एन ई टी, तो याद रखना जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको ई दे तो ई का उच्चारण हम करेंगे ए की मात्रा के रूप में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो एन ई टी दिया है, तो एन से बनता है आपका ना, ई से ए की मात्रा ने। ये देखो टी है तो टी से बनता है टा, ए आपका यहाँ पे लिखा हुआ है नेट। यम ई टी, तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में और टी से आपका टा, लिखा हुआ यहाँ पे आपका मेट। जी ई टी, तो जी से गा, ई से ए की मात्रा गे और टी से आप यहाँ टा बनाओगे, ए हो जाएगा आपका यहाँ पे गेट। यस ई टी, यस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा, टी से टा, ए आपका सेट हो गया। पी ई टी, तो पी से आपका पा, ई से ए की मात्रा, टी से आपका यहाँ पे टा हो गया, ए आपका पेट हो गया। इतना समझ में आ गया। चलिए अब इनका अर्थ देखिए, ये देखो यहाँ पे एन ई टी लिखा है नेट, तो नेट का मतलब होता है बच्चों जाल, नेट का मतलब जाल होता है। आगे है यम ई टी मेट, मेट का मतलब होता है मिलना।
मिट का मतलब मिलना। आगे GET गेट, गेट का मतलब होता है पाना या फिर प्राप्त करना। दोनों के स्थान पे आप क्या कर सकते हैं, गेट का यूज करेंगे। तो गेट का मतलब क्या होता है, पाना या फिर प्राप्त करना। सेट, सेट का मतलब होता है तय करना, तय करना। आगे है पेट, पेट का मतलब होता है पालतू, पेट का मतलब पालतू। ये समझ में आ गया ना। तो याद रखना, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में आप कहना, सभी को नोट करना है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपको यू दे तो यू को आपको साइलेंट रखना है, यानी कि इसका उच्चारण आपको नहीं कहना है, केवल किनारे किनारे वाले का कहना है, यानी कि यू का उच्चारण आपको यहाँ पे नहीं कहना है। देखो, सी को यहाँ आप पढ़ोगे का और यू का उच्चारण नहीं करो, यू को साइलेंट रखोगे, टी से आपका टा, तो CUT को पढ़ते हैं कट। FUN, तो यफ से आपका फा, इसका उच्चारण होगा नहीं, यन से आपका ना, ए हो गया आपका यहाँ पे FUN फन। इसको फुन मत पढ़ना, छोटा वो का मात्रा मत लगा देना, जिसको नहीं मालूम वो पढ़ देगा। तो याद रखना, आपको नहीं पढ़ना, इसका उच्चारण नहीं कहना है। HUT, एच से हा हुआ, इसका उच्चारण नहीं करोगे, और टी से आपका टा, तो HUT को पढ़ते हैं हट। BUS, तो बी से आपका बा हुआ और एस से आपका यहाँ पे छोटा सा, BUS को पढ़ते हैं बस। SUN, देखो यस से आपका छोटा सा और यन से आपका ना, तो SUN क्या हो गया आपका यहाँ पे सन हो गया। चलिए इनका अर्थ देखो, यहाँ देखो लिखा हुआ है कट, तो कट का मतलब होता है काटना, कट का मतलब काटना। FUN फन, फन का मतलब होता है आनंद। ठीक, चलिए आगे है HUT हट, हट का मतलब होता है झोपड़ी, हट का मतलब झोपड़ी। BUS बस, बस का मतलब बस ही होता है, बस को इंग्लिश में बस बोलते हैं। SUN सन, सन का मतलब होता है सूरज, या फिर आप सूर्य भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सूरज और सूर्य दोनों बोल सकते हो। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है TELL। देखो याद रखना, जब किसी वर्ड के आपको लास्ट में यानी कि उसके अंत में आपको ELL दे तो आप यहाँ क्या करोगे, ई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करोगे, और यहाँ जो आपका LL है इसका उच्चारण केवल आप एक ही बार ला के रूप में करोगे, आधा ला पूरा ला मत कहना, केवल एक बार कहना। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है टी, तो टी से बनेगा आपका टा, ई से एक ही मात्रा टे। अब देखो यहाँ पे क्या LL है, तो केवल एक ही बार आप उच्चारण करना, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे टेल। आगे SELL, तो इससे छोटा सा, ई से एक ही मात्रा से, और LL है तो केवल एक ही बार, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा सेल। HEL हेल, तो देखो एच से आपका हा, ई से एक ही मात्रा है, LL है तो केवल एक बार, ए आपका हेल हो जाएगा। SEL, देखो यहाँ पे सेल बच्चों दो बार हो गया ना, चलिए इसको हम ऐसे कर देते हैं सेल। WELL, तो W से आपका वा, ई से एक ही मात्रा, LL केवल एक बार ला करोगे इसका उच्चारण, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे विल। चलिए अब इसका हम अर्थ देखते हैं। यहाँ देखो टेल लिखा हुआ है, तो टेल का मतलब बच्चों होता है यहाँ पे बताना। ठीक है, टेल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे बताना होता है। एक बात और याद रखना बच्चों, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये जो हमने यहाँ पे यस लिखा है ना, ये आपका यहाँ पे सी था, सेल। ठीक है, जब सी के बाद ई आता है तो उसका उच्चारण हम यानी कि इसको का के रूप में नहीं करेंगे, यहाँ हम सा के रूप में करेंगे, ये आपका सेल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे लिखा है सेल, तो इस सेल का मतलब होता है बेचना। SELL, इस सेल का मतलब होगा आपका बेचना। ठीक है, हेल, हेल का मतलब होता है नरक। यहाँ लिखा है सेल, CELL, इस सेल का मतलब होता है कोशिका, कोशिका। ठीक है, तो इन दोनों को आप ध्यान से देख लेना, इसमें सी लगता है, इसमें आपका यस लगता है। WELL, वेल, वेल का मतलब होता है कुआं, कुआं। चलिए
आगे हम देखते हैं, बच्चों लास्ट है, इसको अच्छे से देखिएगा। यहाँ दिया है REST, तो याद रखना इसे आप हिंदी वाले की तरह बनाते हो, सेम वैसे ही बनाओ। देखो R से आपका रा हो गया, ई का उच्चारण क्या करोगे, एक ही मात्रा के रूप में यहाँ आपको कहना है। अब यस के बाद तुरंत आपको टी दिया है ना, तो हमने आपको बताया जब दो वर्ड बनाने वाले आपस में सटे हुए तो उनको आधा करते हैं, तो यहाँ आप यस से आधा सा करना और टी से टा करना, बस REST को पढ़ते हैं रेस्ट। CHEST, तो सी से आपका चा, इसे एक ही मात्रा, यस के बाद टी है यानी कि आधा सा, और टी से आपका टा, ए हो जाएगा आपका चेस्ट। NEST, तो यन से ना, ई से एक ही मात्रा ने, यस के बाद टी है तो आधा सा, टी से टा हो जाएगा यहाँ पे नेस्ट। TEST, तो टी से टा, ई से एक ही मात्रा टे, एस से आधा सा, टी से टा, ए हो जाएगा टेस्ट। BEST, तो बी से बा, ई से एक ही मात्रा बे, आधा सा, और टी से टा, ए हो जाएगा बेस्ट। चलिए इसका अर्थ हम देख लेते हैं। देखो जो यहाँ पे रेस्ट लिखा है, तो रेस्ट का मतलब होता है आराम। चेस्ट का मतलब होता है छाती। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। टेस्ट का मतलब होता है परीक्षा, ठीक है, परीक्षा। आगे लिखा यहाँ पे आपका वेस्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा, या फिर आप सबसे अच्छा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो आज हमने आपको रूल्स सिखाए बच्चों, इनको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, फिर मैं आपके लिए और रूल्स लेके आऊँगा, आप उसको भी नोट डाउन करके अच्छे से याद अगर किया करेंगे ना, तो आपकी जो इंग्लिश है पढ़ने की वह सबसे अच्छी हो जाएगी, कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा, ठीक है। तो याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके आपको ज़रूर रखना है, और इन सभी को जितने भी हमने आपको लिखाए हैं इनकी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, यानी कि लिख करके नोट डाउन करना और इनको पढ़ना, ठीक है। देखो रूल्स हमने आपको समझा दिए हैं, आप इस तरीके से जितने भी मिलेंगे उनको कर सकते हो। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी भेज देना जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में, बाय।